कहीं न कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की ज़रूरत ही नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। शब्दों का महत्व तो बोलने के भाव से पता चलता है, वरना वेलकम तो पायदान पर भी लिखा होता है। गीता में श्री कृष्ण ने बहुत बड़ी बात कही है कि यदि आप धर्म करोगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर को आपको देना पड़ेगा। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। याद रखें, नसीब लिखा जा चुका है, मौत कहाँ आएगी तय हो चुका है, दाना पानी मुकर्रर हो चुका है। अब अगला जन्म कौन सा हो, 84 का चक्र या 84 से मुक्ति, यह तय आपके कर्मों ने करना है। कितनी अजीब बात है ना, जिसकी आँखों में नींद है उसके पास अच्छा बिस्तर नहीं, जिसके पास अच्छा बिस्तर है उसकी आँखों में नींद नहीं, जिसके मन में दया है उसके पास किसी को देने के लिए धन नहीं, और जिसके पास धन है उसके मन में दया नहीं। जिन्हें कद्र है रिश्तों की उनसे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता, जिनसे रिश्ता रखना चाहते हैं उन्हें रिश्तों की कद्र नहीं। जिसको भूख है उसके पास खाने के लिए भोजन नहीं, और जिसके पास खाने के लिए भोजन है उसे भूख नहीं। कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है तो कोई रोटी के लिए अपनों को। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं है, गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं है, दुनिया में सब कुछ है लेकिन किसी को सुकून नहीं है। आज के इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं है। एक कड़वा सच यह भी है कि जब इंसान दुनिया से जाने लगता है तो उसके कपड़े, बिस्तर, उसके इस्तेमाल किए सभी सामान उसी के साथ घर से निकाल दिए जाते हैं। उसके द्वारा कमाया गया धन, प्रॉपर्टी, घर, जेवरात, इन सब को कोई क्यों नहीं छोड़ता। गले का हार, सोने की अंगूठी भी खींचकर निकाल लिया जाता है, लेकिन आपके द्वारा कमाया हुआ पुण्य, परोपकार, आपका नाम, इसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए ऐसा काम करो कि मरने के बाद लोग तुम्हारे धन के कारण नहीं, मन और कर्म के कारण नाम लें। कलयुग चल रहा है, इसलिए ये विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा कुछ ज़रूर बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहें। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीज़ों को कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए। एक पशु दूसरे पशु का वध करता है तो यह पाप नहीं, लेकिन मनुष्य स्वार्थ के लिए पशु का वध करता है तो वह पाप है। याद रखें, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुख का कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। किसी भूखे को रोटी खिलाना बहुत पुण्य का काम है, लेकिन उससे भी पुण्य का काम है उसे रोटी कमाने का तरीका सिखाना। अगर आप किसी को रोटी खिलाते हैं तो उसका पेट एक दिन के लिए भरेगा, लेकिन अगर आप किसी को रोटी कमाने का तरीका सिखा देते हैं तो वो जीवन भर अपना पेट भर सकता है।